अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रियाज अहमद। आप देख रहे हैं यूथ फॉर पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन भारतीय भाइयों की जो अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम का पीछा करते हुए पहुंचे, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वापसी का टिकट भी मुफ्त में मिल गया। कहानी कुछ यूँ है कि 104 भारतीय शहरी जो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे, हाल ही में अमेरिकी हुकाम ने पकड़ लिए। उन सबको एक ही पैकेज डील में वापस इंडिया भेज दिया गया। और मज़े की बात यह है कि सब के सब एक अमेरिकी फ़ौजी तैयार में बिठा कर भेजे गए, जैसे कोई VIP ट्रीटमेंट हो रहा हो। अब सोचिए, ये बेचारे बड़ी उम्मीदों के साथ अमेरिका पहुंचे थे। किसी ने सुना था वहाँ डॉलर दरख्तों पे उगते हैं, तो किसी ने सोचा था कि वहाँ पे वो जाके हॉलीवुड की हीरोइन बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या, अमेरिकी हुकाम ने इनके ख्वाबों को ऐसा तोड़ा कि सब के सब वापस अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरे। और तो और जब ये वापस पहुंचे तो उनके हालात देखकर लगा कि जैसे किसी ने उनके साथ कोई एक्शन मूवी की शूटिंग की हो। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, चेहरों पे मायूसी। भाई ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म के विलन हो, हीरो नहीं। अब सवाल यह है कि यह सब हुआ क्यों। तो जनाब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और हमारे ये भारतीय भाई भी उस क्रैकडाउन का शिकार बन गए। और यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे, यानी मोदी जी के पहुंचने से पहले ही उनके शहरी वापस भेज दिए गए। अब इन बेचारों की कहानी सुनकर दिल तो दुखता है, लेकिन एक सबक भी मिलता है। गैरकानूनी तरीक़ों से बाहर जाने का ख्वाब देखने से बेहतर है कि अपने मुल्क में ही कुछ कर दिखाएं, वरना ना अमेरिका की गलियां सोने की हैं, न ही वहाँ के दरख्तों में डाला लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी इन भारतीय भाइयों की जो अमेरिका तो गए थे अमेरिकन ड्रीम के पीछे, लेकिन वापस आए एक अमेरिकन नाइटमेयर लेकर। दोस्तों, इस वीला का बेसिक मकसद ये है कि हाल ही में एलन मस्क ने एक भारतीय सियासतदान के पोस्ट पे तबसरा करते हुए लिखा था कि इट इज़ ट्रू। उस भारतीय सियासतदान ने बरतानी वज़ीर आज़म की जानिब से एशियाई ग्रूमिंग गैंग की इस्लाह का इस्तेमाल करते हुए उस पर तनकीद की और कहा कि एक्चुअली दिस इज़ अ पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। एलन मस्क के इस तबसरे से भारतीय मीडिया ने नुमायां तौर पर उजागर किया, जिससे पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ मनफी तासुर को तक़वियत मिली। इसके नतीजे में पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया और चंद अफराद के काबिल मज़म्मत अमाल को पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मंसूब करना मुनासिब नहीं। इस सूरत हाल ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानी को हवा दी, जो काबिल अफसोस अमल है। दोस्तों, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर अगर कोई पाकिस्तानी गलत काम करे तो भारतीय मीडिया और उनके स्पेशली ब्लॉगर्स वो चीख कर पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। इन सब का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की साख को नुकसान पहुँचाना और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी तासुर पैदा करना है, यानी अपनी कहानियों से दुनिया को कायल करने की कोशिश, चाहे हकीकत का उससे दूर दूर तक वास्ता न हो। भाई, ये तो वही बात हुई कि एक मछली ने तालाब में गंदगी की और इल्ज़ाम पूरे तालाब पर लगा दिया। अगर किसी पाकिस्तानी से कोई गलती हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि सब पाकिस्तानी बुरे हैं। भारतीय मीडिया भी इसी हिकमत अमली पर पैरा है। मिसाल के तौर पर एक वाक़े को लेकर पूरे पाकिस्तान को निशाना बनाना उनका मामूल बन चुका है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर अपने मकासद को हासिल कर रहा है। तो भाई, एक ही गलती को सब पर मत डालो। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। एक ही वजह से सबको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना इंसाफ नहीं है। भाई, ये हम नहीं कह रहे, ये प्योर रिसर्च है। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स USA के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इंडियन की है, जो तकरीबन 7,25,000 के करीब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।